भारत में मीर जाफरों की कोई कमी नहीं है। भारत में मीर जाफरों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं और नगद ढूंढो तो साहब उधार मिलते हैं। नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से आपको जो भारत में बैठा हुआ आधा फ्रंट है, इकोसिस्टम है, उसके अंदर पत्रकारिता के नाम पर और पत्तलकार के वेश में बैठी हुई एक खतरनाक मोहतरमा से मिलवाने वाली हूं। ये वो महिला है जो खुद को वेटरन जर्नलिस्ट बुलाती है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद आज से 2 दिन पहले इसने अपने एक्स हैंडल पर भारत के खिलाफ एक बड़ी ही खतरनाक झूठी खबर एक ट्वीट और वीडियो के माध्यम से फैलाई। पाकिस्तान का वीडियो इसने अपने एक्स हैंडल पर सर्कुलेट करके मां भारती को, भारतवर्ष की जांबाज इंडियन एयरफोर्स को, हमारे फाइटर पायलट्स को और हमारे रफाल जेट्स को कटघरे में खड़े करने का काम किया है। ये वो महिला है जो नापाक पाक और दहशतगर्दों के समर्थन में खड़ी है और भारत का विरोध कर रही है। इन मोहतरमा का नाम है तवलीन सिंह। खुद को बहुत बड़ा पत्रकार ये कहती हैं। इन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से, जिसको अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, यह लिखा कि इफ दिस इज नॉट अ फेक वी शुड बी क्लियर दैट ट्रंप इज नॉट इम्प्रेस्ड विद ऑपरेशन सिंदूर। ट्रंप रोस्ट्स इंडियन एयरफोर्स, रफाल गॉट स्मोक्ड। ये इसने पूरा एक ट्वीट डाला है और इस ट्वीट के साथ इसने एक फेक वीडियो को पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप एक वक्तव्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो भारत की खिलाफत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ, जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें रफाल फेल हो गए और रफाल इस कदर फेल हुए कि फ्रांस ने भी रफाल के फेल होने के लिए भारत को ब्लेम किया और कह रहे हैं कि भाई, जब मैंने फ्रांस को पूछा कि ये क्या हो गया, तुम्हारे रफाल कैसे फेल हो गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये रफाल फेल नहीं हुए हैं, ये इनकी पायलट्स की, यानी हमारे फाइटर पायलट्स की मिस्टेक है। मैं आपको सुनाती हूं कि उस फेक वीडियो में किस प्रकार से झूठ बोला गया और कैसे तवलीन उसको अपने एक्स हैंडल से फैला रही है। ये वीडियो है जो तवलीन ने 2 दिन पहले अपने एक्स हैंडल पर चलाया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरीके से फेक है। इसको पाकिस्तान में बनाया गया, वहां पर एडिट किया गया, पूरी तरीके से ये एआई जनरेटेड है और उसके बाद अपने जो पाकिस्तान के मूर्ख लोग हैं उनको और मूर्ख बनाने के लिए और अपने शहबाज शरीफ, फेल्ड प्राइम मिनिस्टर और पिटे हुए अब जो फेल्ड मार्शल बन गए हैं, ऐसे आसिम मुनीर को हीरो बनाने के लिए इसको बनाया गया। इसको तवलीन उठाती है और एक्स हैंडल पर डालती है। और मैं आपको बता दूं कि जब कल रात को मैंने इन सब चीजों को देखा था, तब ऑलरेडी इसके ऊपर 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज जा चुके थे और अभी तक, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट इट इज अ फेक वीडियो, शी डिड नॉट रिमूव इट फ्रॉम एक्स हैंडल। और इसी को कहते हैं हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। झूठी खबर फैला करके भारतवर्ष के अंदर एक नैरेटिव भारत के विरोध में, इंडियन एयरफोर्स के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में बनाने का काम तवलीन सिंह कर रही है। भारतीय नागरिक है यह औरत। अब इससे यह पूछा जाए कि तुमको भैया ये करने के लिए किसने बोला, क्या तुमको किसी ने पैसे दिए हैं? अब अगर ये प्रश्न किए जाएंगे तो ये बोलेंगे कि हमें टारगेट किया जा रहा है। अगर ये स्वयं इसमें लिख रही है इफ दिस इज नॉट अ फेक, अगर तुम ये सोच रही हो, तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ये फेक है, हो सकता है ये फेक है, तो भाई तुमने इसका फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? तुमने पता क्यों नहीं किया कि ये फेक है कि नहीं? बिना फैक्ट चेक किए हुए इतनी बड़ी खबर को तुमने एक्स हैंडल पर डाल दिया। लाखों लोगों ने उसको देख भी लिया और जब लगातार लोगों ने बोला कि ये फेक वीडियो है, तो अभी तक इसको इसने हटाया क्यों नहीं? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है ना कि तुम भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो, आतंकवाद के पक्ष में और पाक के पक्ष में माहौल बना रहे हो। और इसी की बात मैंने कल करी थी अपने एक वीडियो के माध्यम से कि कैसे ये इकोसिस्टम लगातार भारत को कमजोर कर रहा है। अब मैं एक आईएएफ ऑफिसर की पत्नी होने के नाते
तवलीन सिंह को बोलना चाहती हूं कि तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम भारत के फाइटर पायलट्स के बारे में इस प्रकार की बात कर रही हो, हैं? तुम बोल रही हो कि भारत में फाइटर पायलट्स अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने घर में घुस करके पाकिस्तान को खत्म करके रख दिया, उनके 11 एयर जो बेसिस थे उनको मटिया मेट कर दिया। हमारी सेनाओं ने उनके 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए। शायद मुझे लग रहा है कि तवलीन को इसी बात का दुख है कि 100 से ज्यादा आतंकी कैसे मारे गए, मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म कैसे कर दिया, कैसे दहशतगर्दों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन भारत ने ले लिया। विच साइड आर यू मैडम तवलीन, मुझे तो यह बता दो आप। और सोचने वाली बात यह है कि यह अपने आप को अगर पत्रकार बुलाती है, तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस प्रकार की कोई बात बोली होती तो ये तो पूरे विश्व में बिग ब्रेकिंग न्यूज होती है। इस पर तो भारत बात करता, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो क्यों और किस मंशा से इसने ये फेक खबर छापी है और इसको फैलाया है, ये समझने वाली बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को हमें कॉल आउट भी करना चाहिए और एक्सपोज भी करना चाहिए। इनकी नेमिंग और शेमिंग करनी बहुत जरूरी है। वैसे हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत सारे जो भारत के मीर जाफर अपने बिलों में घुसे हुए थे ना, उनको एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि तवलीन सिंह ने भारत के विरोध में इस प्रकार की बात बोली है, फेक इंफॉर्मेशन फैलाई है, ये कोई आज की बात नहीं है, पहली बार नहीं किया है, हमेशा से ये करती रही। बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन ये लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ फैलाती, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है भाई? मैं दिल से चाहती हूं कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारत की जांबाज सेना को, भारत की जांबाज एयरफोर्स को लगातार बदनाम कर रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इनके दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है कि सारे रफाल हमारे इंटैक्ट है, सुरक्षित है। ये क्यों चाह रहे थे कि रफाल किसी भी तरीके से ध्वस्त हो जाते इस युद्ध के अंदर? क्यों इनको हमारी ये विक्ट्री पसंद नहीं आ रही है? वो विक्ट्री जो पूरे विश्व के अंदर सेलिब्रेट की जा रही है, जिसके कारण आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। आप लोगों के बीच में एक ज्वलंत प्रश्न छोड़ करके जा रही हूं कि क्या ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या इन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।